हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हफीज़ हेयर, स्टॉक इम्पल्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। KC 100 डेली चार्ट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये वीडियो ना मोबाइल पे देखें और फुल स्क्रीन पे देखें ताकि आपको क्लियरली जो है ना विजिबल हो। अच्छा, ये KC 100 का चार्ट है और ये करेक्टिव पैटर्न आपके सामने है। टॉप तो हमें पता है कि 1,91,000 के आसपास टॉप लगा है जो वेव फ्री है। वेव फ्री इस वजह से है क्योंकि जो जंप था वो इतना स्टीप था कि वो 191K पे उसको हम वेव फ्री ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप स्टार्ट हुआ है। इनिशियली ये देखा जा रहा था कि ये ड्रॉप वन मतलब स्टीप ड्रॉप है, तो ABC जिसमें C वेव एक्सटेंड कर गई थी, तो ये एक वन वेव अफेयर होगा, मतलब ABC दैट्स इट। उसके बाद जिस तरह का जंप आ रहा है और जिस तरह के गैप्स आ रहे हैं, ये गैप्स वेव 5 में हुआ नहीं करते। ठीक है, तो मैंने फिर इसको जो ड्रॉप था इसको एक और करेक्शन की टाइप होती है WXY कॉम्प्लेक्स करेक्शन, तो मैंने इसको W लेबल करना शुरू कर दिया। उसके बाद जंप ABC फॉर्मेशन के अंदर गया जिसमें C वेव में क्लियरली 5 वेव्स आपको नज़र आ रही हैं। और हमने ये कहा था कि मार्केट 1,73,000 1,74,000 तक जाके वहाँ से रेजिस्टेंस पकड़ेगी, जो कि 61% रिट्रेसमेंट बनती है प्रीवियस ड्रॉप की। सो ऐसे ही है, मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जा रही बल्कि वहाँ से फिर नीचे ड्रिफ्ट हुई है। अभी फिर कुछ न्यूज़ आई हैं जिस वजह से मार्केट फिर मैनेज करके ये दोबारा 1,73,000 को टेस्ट की है, 173K को, और उसके बाद फिर वहाँ खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जब तक ये अपना हाई नहीं ना तोड़ती 1,77,000 1,78,000, जब तक ये 1,80,000 से नीचे है, 180K से जब तक ये नीचे है, इसको डाउटफुल लेना चाहिए। और मैं जब तक 1,75,000 से नीचे है, मतलब यहाँ से 4,000 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाती है 5,000 पॉइंट, तब मैं इसकी बाइंग साइड को थोड़ा सा सोचूंगा। वरना अभी भी मार्केट में एक चांस है कि मार्केट नीचे आके अपने जो नीचे वाले गैप हैं इनको फिल करेगी। पहला गैप फिल करेगी 152K पे, और उसके बाद ऑल दी वे नीचे भी जा सकती है। इसका मेजर सपोर्ट 1,28,300 है। सो ये ज़िद की बात नहीं है, हमें एक चीज़ ऑब्वियस सी क्लैरिटी के साथ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से नज़र आ रही है। अगर हम वैसे देखें तो US ईरान का कहते हैं कि सेटलमेंट हो जाएगी और उस लिहाज से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि कौन सी वो ख़बर है जिसको इतना नीचे लाएगी। लेकिन चार्ट में अगर न्यूट्रली इसको देखा जाए, अपने पोर्टफोलियो को अगर हम साइड पे कर लें, जो कि बहुत से लोग बाइंग में हैं, ठीक है, अगर उसको हम साइड पे करके एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चार्ट को देखें, क्योंकि हम अपनी विशेस पे नहीं एनालिसिस कर सकते कि मेरा पोर्टफोलियो बाय में है तो मैं एक उसकी बाय की एक जस्टिफिकेशन चार्ट्स के ऊपर डाल के आपको कहूँ कि ये ऊपर है मार्केट। नहीं, मुझे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना है, आंखें नहीं बंद कर सकते हम। सो अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट को प्रीवियस हाई को उड़ाना चाहिए 1,74,000 को, और 1,75,000 जब मार्केट जाती है फिर मैं थोड़ा सोचना शुरू करूँगा कि हाँ वाकई मार्केट में जान है। लेकिन ये जिस तरह ये गैप्स आए हैं और जिस तरीके से आए हैं कि किसी ने ट्वीट कर दी US ईरान की जो टॉक्स राउंड 1 फिर राउंड 2 सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, बहुत मैसी सा है, कन्फ्यूजन है। सो डोनाल्ड ट्रंप पे तो नहीं ट्रस्ट करना चाहिए उसकी ट्वीट्स पे। ऑलरेडी पिछले 40 दिन में आपके सामने है कि हर रोज़ कोई चीज़ जो बताई जाती है वो अगले 2-3 दिन में वैलिड नहीं रहती। सो ये जो जंप है ये अगेन इसी तरह की ख़बरों की वजह से ऊपर गया है, मार्केट गई है। मुझे लगता है ये दोबारा मार्केट नीचे आके अपने जो अनचार्टेड टेरिटरी है ना, जहाँ ट्रेडिंग नहीं हुई गैप्स के अंदर, इनको फिल करेगी और ऑल दी वे नीचे भी जा सकती है 128 पे भी। सो एहतियात करनी चाहिए, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं प्ले करना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बेच के आप निकल जाएं, इस तरह नहीं कह रहा। आप अगर अगले 2-3 साल का सोच रहे हैं फिर आप होल्ड रखें, ठीक है, लेकिन अंधाधुंध एवरेज करना, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं है। लेवरेज के ऊपर अंधाधुंध बाय करना वो भी अच्छा नहीं है। एवरेज के लिए आपको लो रेट्स मिलेंगे, वहाँ आप एवरेज कीजिएगा। अभी और अच्छे रेट आपको नीचे मिलेंगे, वहाँ आप एवरेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल पुराना आपने जो बाइंग की हुई है उसको होल्ड रखें, क्योंकि अगर आपका 2-3 साल का आगे मतलब आपका जो आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, फिर तो आप होल्ड रखें। शॉर्ट टर्म वाले साइड पे हो जाएं मार्केट से, साफ सी बात है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट एक दफ़ा फिर नीचे आ सकती है। अगर मार्केट 1,75,000 1,80,000 से ऊपर चली जाती है, मैनेज कर जाती है, फिर हम बाय करेंगे, ठीक है, फिर हम बाइंग साइड पे आएंगे।
लेकिन जब तक ये इस फेज़ के अंदर है कि ये मार्केट 61% करेक्शन या 70% करेक्शन, 78% करेक्शन पे स्टक है, मैं इसको डाउटफुल लूँगा। ठीक है, सो मार्केट में भी स्टैंस ये है कि कॉशियस रहना चाहिए और मार्केट नीचे आ सकती है। आंखें बंद करके बाइंग नहीं करनी चाहिए ये ट्वीट्स पे और मीडिया जो आपको बताई जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मीडिया आपको मिस इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अगर ये मार्केट नीचे आती है 1,30,000 या 1,50,000 पे, तो किन किन 3-4 स्टॉक्स को आप फोकस कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर मार्केट नीचे आती है और ये 1,50,000 1,40,000 पे आ जाती है, तो आपने हबीब बैंक है, अगर ये 180 से ऊपर रहता है, ड्रॉप आ जाता, मार्केट में ड्रॉप आ गया, मार्केट 1,30,000 1,40,000 अगर आ जाती है और ये स्टॉक आपका मैनेज करता है 240 से ऊपर, HBL, ये 200 से नीचे नहीं जाता, आप इसको बाय कर सकते हैं और इसको आप 2 टाइम टारगेट कर सकते हैं। मतलब 1 टाइम कर लें। इधर से अगर ये नीचे 240 पे आता है तो इसका ऊपर का टारगेट 500 होगा मिनिमम। ठीक है, तो ये वो स्टॉक है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। जब मार्केट आपकी डिप लेगी 1,50,000 1,40,000 पे आएगी तो आप इस स्टॉक को टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट डिप नहीं लेती 1,80,000 1,78,000 की तरफ ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर भी हम, जैसी मार्केट थोड़ी सीधी होगी तो हम फिर भी HBL को कहीं ना कहीं से करेक्शन से बाइंग की तरफ टारगेट करेंगे। इसके अलावा दूसरा बेस्ट स्टॉक है PPL, स्ट्रक्चर वाइज बेस्ट है। मे बी एक और लो लगाए 180 190 पे रीटेस्ट करे तो वहाँ इसको आप बाई कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे आएगी तो ये स्टॉक भी बेस्ट है। इसके अलावा आपका सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये भी स्ट्रक्चर वाइज बड़ा ज़बरदस्त है। जब तक ये 700 का लो नहीं तोड़ता और ये करेक्शन करता है तो 800 पे आप इसकी बाइंग बना सकते हैं। अभी 888 पे मार्केट नीचे आती है तो ये भी नीचे आएगा, तो ये 800 750 पे आपको मिले तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म, मतलब 1 से 1.5 साल के लिए। इसके अलावा हेलियन है, ये भी एक स्ट्रक्चर वाइज बड़ा अच्छा स्टॉक है। अगर मार्केट नीचे आती है और ये आपको नीचे 550 650 या 600 पे मिलता है तो ये भी अच्छी चॉइस हो सकती है और ये भी आगे ट्रैवल कर सकता है 1200 1500 की तरफ। ठीक है, तो ये वो 3-4 स्टॉक्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए जिनको आप प्ले कर सकते हैं। शर्त यह है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मेल्ट हो। ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्टली 1,80,000 से ऊपर चली जाती है फिर हम इसको डील करेंगे, फिर मैं थोड़ी सी बाइंग साइड को प्ले करना शुरू कर दूँगा। लेकिन अभी मैं स्टिल इसको थोड़ा सा नेगेटिवली देख रहा हूँ और लेट्स सी कि मार्केट नीचे चूज़ करती है ऊपर। अभी तक तो मैं फेवर कर रहा हूँ नीचे की साइड को, लेकिन अगर अगले वीक मार्केट फिर 1,78,000 1,80,000 से ऊपर चली जाती है तो मैं फिर बाइंग साइड पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो 1,80,000 से ऊपर जाती है तो हम थोड़ी सी बाइंग साइड को प्ले करना शुरू कर देंगे। जब तक 1,80,000 से नीचे है, स्पेशली 1,75,000 से नीचे है डाउन, नीचे सारे गैप्स फिल होंगे। 1,52,000 तक तो गैप्स पहले ये फिल होंगे, फिर इनफैक्ट नीचे लो भी ये ब्रेक करेगी। और जब ये इस तरह होगा तो आपके जितने आगे पीछे के जितने एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं वो यही कहेंगे कि अब कुछ नहीं रहा, अब मार्केट में ना जान नहीं रही, अब तो निकलना चाहिए मार्केट से अब। ठीक है, वो कन्विंस, उससे आपके सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे और जब सेंटिमेंट्स कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाते हैं तो मार्केट अपना अल्टीमेट बॉटम वहाँ लगाती है। अभी तो पहला स्पेल ने तो मार्जिन उड़ाए हैं, ये जो पहला स्पेल आया ना नीचे, इसने तो मार्जिन प्लेयर्स उड़ाए हैं। अब जो रेगुलर वाला बंदा है ना वो भी बैठा हुआ है कि जी मेरा स्टॉक रिकवर हो जाएगा, मैं साल दो, जब दूसरा नीचे ड्रॉप आएगी ना मार्केट तो जो रेगुलर वाला है वो भी पैनिक कर जाएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, मार्जिन प्लेयर्स को पहले फेज़ में उड़ाती है, दूसरे फेज़ में सेंटीमेंट्स को उड़ाती है। पहला फेज़ में उसने उड़ा दी है मार्जिन, अभी करेक्शन के बाद और इसने ऑप्टिमिस्टिक बायर्स ऐड कर लिए। ऑप्टिमिस्टिक बायर्स को भी उड़ाएगी, फिर जो सेंटीमेंट्स है उसको भी साइड पे लगाएगी और कम्प्लीटली एक शेकआउट देगी। जब सारे लोग सेंटीमेंट्स भी साइड पे लग जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स भी अपने आज जो ज़ुबान है ना उसमें से बाइंग वाला माइंडसेट हटा देंगे। ठीक है, तो वहाँ से फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करके प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ डालेगी। तो ये पूरा एक स्केच है मार्केट का। थैंक यू वेरी मच।